ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस नुमा शाम के खूबसूरत से सफर पर, जो आज के दिन के साथ जुड़ रहा है। आज 1 फरवरी 2023 है और इस समय ये नुमा शाम का समय मुझे परमात्मा मिलन के लिए बुला रहा है। देखें अपने आप को, अपनी अवस्था को देखें, अपनी स्थिति को देखें कि आप किस प्रकार से बैठे हैं। आपके मन के विचार कैसे चल रहे हैं, बुद्धि क्या सोच रही है और आत्मा प्रभु मिलन के लिए बैठी है। इस पल मैं मन और बुद्धि को एक डायरेक्शन में लिए जा रहा हूं। मैं लिए जा रहा हूं मन और बुद्धि को परमात्मा के साथ मिलन की उस सुहाने सफर पर, जहां परमात्मा मिलन से मेरे अंदर शक्तियों का, गुणों का खजाना बढ़ने वाला है। So let's begin a process of today's journey by inviting in our midst that Almighty, अपने रूबरू उस परमात्मा को सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं कि हे प्रभु, आप आइए और आप ही हमें हमारे इस रूहानी सफर पर की इस यात्रा को सफल कीजिए। मैं देख पा रहा हूं कि वो मेरा परम पिता परमात्मा, जो डिवाइन लाइट माइट है, बहुत सारी शक्तियों से संपन्न है, या यूं कहें कि शक्तियों का स्रोत है, ओरिजिन है। वो हजारों किरणों के साथ सुनहरे गोल्डन रंग की हजारों किरणें आपके ऊपर बिखेरने के लिए आ रहा है। देखिए कि परमात्मा डिवाइन लाइट परमधाम से अपनी सहस्त्र किरणों को फेंक रहा है। ये सारी किरणें मेरे चारों ओर एक ऑरा बना रही हैं। मेरे चारों ओर एक सुदर्शन चक्र बना रही हैं और मैं उसके भीतर हूं। महसूस कीजिए कि आप परमात्मा की लाइट और माइट के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं। ध्यान की अवस्था है। आज का तारीख है और परमात्मा ने हमें इस कार में बिठा लिया है। महसूस करें कि परमात्मा के साथ इस सुदर्शन चक्र में आप बहुत बहुत प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद को बहुत बहुत प्रोटेक्टेड फील करता है, ऐसे ही मैं इस परमात्मा की लाइट और माइट की किरणों के इस सुदर्शन चक्र को उस माँ की गोद की तरह महसूस कर रहा हूं, जो मुझे प्रोटेक्ट करके रख रही है। देखिए कुछ पल के लिए कि मैं आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली हूं। मैंने
अपने इतने सारे जन्म किए हैं और इस समय ये आखिरी जन्म है, ये 84वां जन्म है। अब इसके बाद मैं पूरी तरह से पावन होकर परमात्मा के पास जाऊंगी। आत्मा को देखिए कि आत्मा ने बहुत सारे अलग अलग जन्म किए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में अलग अलग रोल मुझे मिले हैं। कुछ क्षण के लिए देखें कि आपका रोल सतयुग में किस प्रकार का होगा। चलते हैं सतयुग के एक दृश्य पे। पलक झपकते ही सतयुग का दृश्य मेरी आंखों के सामने आ गया है और वहां पर देखें कि आपको कौन सा रोल पसंद आता है। ये रोल जो मुझे पसंद आ रहा है ये मुझे सुकून दे रहा है। आत्मा बहुत आनंदित फील कर रही है क्योंकि आत्मा ने पहले ये रोल किया है। इस सतयुगी रोल को देखकर सारे प्रश्न बंद हो गए हैं। फुल स्टॉप लग गया है सारे प्रश्नों पर। अब कुछ भी शेष नहीं है। मैं एकदम अपने को इस सतयुगी दुनिया का ये कैरेक्टर देख रहा हूं। कुछ और गहराई से उस कैरेक्टर को देखिए और उसके स्ट्रेंथ को फोकस कीजिए। उन स्ट्रेंथ को आत्मा में महसूस कीजिए कि जो सतयुग में गुण है, स्ट्रेंथ है, वही आज मेरे साथ है। इसी प्रकार अब अपना रोल त्रेता में देखिए। गोल्डन एज से हम सिल्वर एज में आ गए हैं। राम राज्य है और उसमें आपको अपना कैरेक्टर कौन दिखता है? कौन वो कैरेक्टर है जिसको देखकर आत्मा में वाइब्रेशन होती है? आत्मा ये कहती है कि ये कैरेक्टर मैंने ही निभाया है। Just try to explore the character of Treta. आपको हूबहू आत्मा यकीन भी दिला रही है कि यही तुम्हारा कैरेक्टर था, तुमने यही अदा किया था। यही गुण, यही लक्षण, जो कुछ भी आत्मा में चल रहे हैं वो आपके आज भी हैं। अब देखते हैं द्वापर का दृश्य। मंदिर हैं बहुत सारे, असंख्य। वहां पर पूजन चल रहा है और आप अब पूज्य हो गए हैं। आपका पूजन हो रहा है। तो कौन से देवी देवता को आप देखने में अपने आप को महसूस करते हैं कि ये देवी देवता का ये चित्र
मुझे बहुत बहुत अपनी ओर खींचता है, और यही मैं हूँ। अपने एक एक दृश्य को मैं देख रहा हूँ। अब आंखों भी मुझे हिम्मत आ रही है, बहुत बहुत हिम्मत आ रही है कि मैं ये कैरेक्टर हूँ। और अब मैं कलयुग में आ गया हूँ। कलयुग जहाँ से मैंने अपना ये सारा का सारा जन्म देखा, बचपन से लेकर इस अवस्था में जब मुझे ज्ञान नहीं था, उस अवस्था तक पहुंची। देखें अपने आप को कि कलयुग में आते आते मैं कितना कमजोर पड़ गया हूं। मैं दूसरों पर निर्भर रहता था। मैं कभी खुशी को अपनी नहीं मानता था। खुशी जैसी खुराक को मैं लेता नहीं था। ऐसे असंख्य अवगुणों को अपने अंदर मैं देख रहा हूं। सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने बारे में करना, दूसरों की मदद नहीं करना, ये सब कलयुगी संस्कार मेरे अंदर थे। और फिर अचानक परमात्मा का परिचय आपको मिलता है। उस दिन, उस महीने, उस साल को रिकॉल कीजिए जब आपको पहली बार परमात्मा का परिचय मिला था। कैसे मिला था, किसने दिया था, ये सारी बातों को आने दीजिए। और अब जब संगम युग है, तो वो परमात्मा मुझसे फिर से पावन होने को कह रहा है। वो मुझ आत्मा के सारे गुणों को जानता है। उसने ही मुझे एडॉप्ट किया है। और यहीं से मेरे भाग्य का सितारा दमका है। महसूस करो कि संगम युग पर परमात्मा के साथ आपकी किस्मत का सितारा जगा है। मैं देख रहा हूं कि मेरा भाग्य का सितारा बहुत अच्छी तरह से चमक रहा है। मैं स्वयं ही अपने भाग्य का रचयिता हूं। मैं अपने भाग्य के लिए सोच रहा हूं कि किस प्रकार से मेरा भाग्य होना चाहिए। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। बहुत बहुत खुशनसीब हो रहा हूं। अपने भाग्य पे इठला रहा हूं कि परमात्मा ने मुझे चुना और मेरे असंख्य प्रश्नों के उत्तर दिए। उस परमात्मा ने मेरे
सारे क्वेश्चन मार्क पर बिंदु लगा दिया। उसने मुझे हंसना सिखाया, उसने मुझे आनंद में रहना सिखाया, उसने मुझे दूसरों के बारे में शुभ भावना, शुभकामना सिखाई। ये सब कुछ मेरे उस परमात्मा ने मुझे सिखाया है। ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ। और उस परमात्मा मिलन में मैं वापस उसी स्थान पर आ गया हूँ जहाँ चारों ओर परमात्मा की असंख्य किरणें थीं। एकदम लाइट, बहुत बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। इस याद की यात्रा से मैं वापस आ गया हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब अपने दोनों हाथों को रब करते हुए इस पूरी ऊर्जा को अपने घर परिवार वालों को देंगे। अपने घर के एक एक सदस्य को महसूस कीजिए और उन्हें आप जो देना चाहते हैं वो वाइब्रेशंस दीजिए। सबको मन से आशीष दीजिए। और इसी के साथ अब मैं वापस आ गया हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।